हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपा यूपीएससी एक्सपीरियंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। एक आपके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे संविधान के अंदर। किस तरीके के काम होंगे, कौन सी पावर किसके पास होगी, कौन से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और एक इंडिविजुअल और स्टेट का क्या रिलेशन है, क्या इनकी पावर है, किस तरीके की ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये सब कुछ कहाँ पर लिखा गया है, संविधान के अंदर लिखा गया है। तो इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है, जहाँ पर हम एक सेट ऑफ रूल्स देखते हैं। जो इन सेट ऑफ रूल्स को जो हम फॉलो करते हैं वो हमारे संविधान में लिखित भी हैं और कुछ अलिखित भी हैं। मतलब जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट हमारे संविधान में लिखित नहीं है तो हम उसको भी मानते हैं। कई बार हम मना देते हैं। जैसे वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो हमारे लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जब भी ये पोस्ट थी, ठीक है। पर बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्वेंशन है तो मतलब अनरिटन भी है। हमारे कुछ रूल्स जो हैं वो हम फॉलो करते हैं। और दूसरी बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम बात करते हैं कि किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं। इन सब चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, इससे अभिमान पालिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो आपका कानून लागू करते हैं। जुडिशरी न्यायपालिका जो फैसला सुनाती है, नए कानून भी बनाती है। इन सब का इंस्टीट्यूशन का वर्णन, इन इंस्टीट्यूशन की लिखित जो चीज़ें हैं वो संविधान के अंदर लिखी गई हैं। और साथ ही साथ हमें क्या बताती हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर का काम जो है कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करना होता है। जो इसीलिए जो होता है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, क्योंकि जवाब कौन देगा? कार्यपालिका। मतलब जो कानून लगाता है वो बनाने वालों को जवाब देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, रिलेशनशिप इनमें दिखाई देती है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि एक राज्य और एक इंडिविजुअल का क्या फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो स्टेट लागू करती है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। और इससे क्या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो ब्रॉडर टर्म्स है ये हमारे संविधान में हैं। तो हमारा 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इनके सेलिएंट फीचर हैं। सेलिएंट फीचर पहले हैं, जो पहला सेलिएंट फीचर है एक रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात तो ये है कि हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और ओरिजिनली जो है इसके अंदर 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल अनुसूचियाँ थी। अब जो है 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सब आपको याद रखना है। और लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं से हमने कई चीज़ें बोरो कर रखी है और एट देन हम अपने संविधान के अंदर उस चीज़ को ऐड करते जाते हैं। और दिन भर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल जो हैं ऐड होते जाते हैं, इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथी है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो यूएसए के अंदर 7 आर्टिकल है, चाइना के अंदर 138 आर्टिकल हैं, जापान के अंदर
103 आर्टिकल होते हैं। कनाडा के अंदर 107 आर्टिकल होते हैं, मतलब इतने कम आर्टिकल हैं बाकी कंट्रीज़ के, लेकिन जो हमारे जो हैं 48 आर्टिकल हैं और उसके बाद 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो मतलब लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संविधान लेंथी है, हमारा संविधान लेंथी है, सबसे लंबा संविधान है। दूसरा है हमारी कंट्री के पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक ही बुक है, उसको हम फॉलो करते हैं और ये हमारी सीक्रेट बुक ऑफ द कंट्री है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सर्कुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो ये फीचर्स हैं, ये कहाँ पर लिखे गए हैं, ये आपके लिखे गए हैं प्रिएम्बल, प्रस्तावना के अंदर ये वर्ड्स लिखे गए हैं। अभी ये वर्ड्स हैं जो जैसे सोशलिस्ट हो गया, सर्कुलर हो गया, और उसके बाद इंटीग्रिटी एक वर्ड है और है, ठीक है। अगर अखंडता जिसे आप कहते हैं कि ये 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सर्कुलर और तीसरा मैंने इंटीग्रिटी वर्ड डाला है, ये प्रिएम्बल में ऐड किए गए थे। एक अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। 42nd में 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग जो है हमारे संविधान के अंदर प्रिएम्बल के अंदर ये तीनों वर्ड्स ऐड किए गए हैं। याद रखिए, अब ये वर्ड्स जो हैं सॉवरेन और हैं, सोशलिस्ट हैं, इन वर्ड्स के मतलब क्या है। सॉवरेन वर्ड्स का मतलब क्या है कि वी आर एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट। एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट का मतलब है क्या है कि हमारे देश के अंदर जो है, हमारे संविधान के अंदर जो है सारी जो चीज़ें लागू करने वाली चीज़ें हैं वो हम खुद करते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। हमारे देश में एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो हमारे देश में काम बनते हैं, वो काम पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं और सारी चीज़ें लागू की जाती हैं। तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं किसी भी सेंस में। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक। सामाजिक का मतलब क्या होगा कि जो आप समाज के लिए काम करें, मतलब सोसाइटी के लिए काम करें, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको जो है बराबर सी चीज़ों को बांटे। ऐसा ना हो कि जो पूरा का पूरा धन है वो कुछ ही फ्यू हैंड्स में रह जाए। ये आपको संविधान में लिखा मिलेगा। और अगर आप एक ही लोगों के पास पूरा का पूरा पैसा रह जाएगा, उस देश को आप कैपिटलिस्ट बोलते हैं। बट हमारा देश जो है वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों है, मिक्सड इकोनॉमी है, आती है। बट सोशलिस्ट का काम ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है चीज़ों की, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा गया है। तीसरा है सर्कुलर। सर्कुलर वर्ड का क्या मतलब होता है, ये है कि हमारी कंट्री का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। वो अपनी किसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है और न ही किसी को धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, यानी कि उनके साथ कभी भी किसी भी तरह की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और रिलीजन के लिए जो आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर, वो आर्टिकल है आपके 25 से 28 तक लिखा गया है हमारे संविधान में, हमारे फंडामेंटल्स राइट में, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जो है पीपल ऑफ इंडिया
वो वोट करते हैं किसको, आगे एमपी को, एमएलए को, वो क्या होता है, डेमोक्रेसी, मतलब द गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट जो सरकार है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक। जो मैंने स्टेटमेंट बोला था वो इब्राहिम लिंकन जी ने दी है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के पास अल्टीमेटली पावर देखने को मिलती है। और इसका क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का इसका मतलब है लोग हैं उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो अपने किसी भी पर्सन को गद्दी पर बिठा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक पावर है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है गणराज्य, गणतंत्र। इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है वो हेरिडेटरी तो है नहीं कि हाँ भाई उसके ख़ानदान का कोई भी बंदा लगता जाएगा। हमारे देश में इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक, दैट मीन्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, द पीपल, दैट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक। जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कैसे है, कैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब सपोज करो कि अगर आपको कि हमने संविधान जो है वो अमेंड करना है, संशोधन करना है, हमने संविधान के अंदर कुछ बदलाव करना होता है, तो आप इतनी इजीली संविधान का बदलाव नहीं कर सकते। हमारा संविधान रिजिड है, हमारा संविधान आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, अलग अलग सदनों से, पार्लियामेंट में अलग अलग सदनों से 2/4 मेजॉरिटी चाहिए होगी। लेकिन अगर इतना रिजिड भी है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी बना रखा है कि भाई तुम आर्टिकल 368 के दौरान संविधान के अंदर चेंजेस करके संविधान को बदल सकते हो और लागू कर सकते हो। तो दैट इज़ द यूनिक मेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है पैचवर्क, बट ब्यूटीफुल पैचवर्क का मतलब है सारा कुछ जो है मिला हुआ है। बोरो फ्यूचर कहीं है, यूनाइटेड किंगडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यूएस, रशिया, जापान, बहुत सारी कंट्रीज से हमने कोई ना कोई चीज़ें बोरो कर रखी है। तो वो चीज़ें हैं आपके संविधान के ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने संविधान के अंदर लिख रखा है, इनका ऑपरेट कर रखा है। तो ये है आपका प्रॉपर तरीके से जो है सीलिएंट फीचर है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसदीय सरकार है हमारी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संसदीय सरकार? पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि हमारे अल्टीमेटली पावर है वो पीएम प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये अल्टीमेटली पावर है और दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सारे डिसीजन जो लेने वाला है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर और की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और जो हेड ऑफ स्टेट है जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है, लेकिन एक्चुअल रियल हेड कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो यही आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है और गवर्नमेंट जो है रन कर रही जाती है प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा की जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, मतलब पूरे के पूरे जवाबदेही किसको है, पूरा मंत्रिपरिषद जो है जवाब किसको दे देगा, दैट इज लोकसभा ओनली। क्लियर। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे देश में एक तरीके से हमारे राइट्स हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसे कहते हैं, पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं और 12 से 35 नंबर तक का आर्टिकल तक आते हैं। यूएस से हमने बोरो किए हैं फंडामेंटल राइट्स और ऐसे ही हमारे राइट्स हैं और ऐसे ही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो आपके पार्ट 4A के अंदर आते हैं। और प्लस आर्टिकल नंबर 51A के अंदर USSR रशिया से हमने बोरो की थी। जब हमने ये राइट्स मिल ही गए, हमें ये राइट्स मिल ही गए हैं, तो हमें काम करने के लिए भी बोला जाएगा संविधान में। लेकिन बात यह है कि ड्यूटीज़ जो होती है, आप करो ना करो, आपके ऊपर कोई भी बाध्य नहीं होती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपको स्टेट ने, कंट्रीज़ ने प्रोवाइड किए होते हैं। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे यानी कि आपसे छीने जाएंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप सीधा जा सकते हैं और रिट फाइल कर सकते हैं। रिट फाइल करोगे अंडर आर्टिकल 332 और हाई कोर्ट के अंदर फाइल करोगे तो अंडर आर्टिकल 226। क्लियर। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। ये भी हमारे सिलियन फीचर में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आपका 360 से 51 नंबर तक आर्टिकल है। इंग्लैंड से हमने बोरो किए हैं और इसका जो काम होता है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करना होता है और लोगों का वेलफेयर करना होता है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप है। अब आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, हमारे संविधान की एक सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है आपको मिलेगी जो संविधान में लिखित है। और ये कॉन्सेप्ट हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो है वो हमने यूके से लिया था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन 18 एज का है या 18 प्लस है वो वोट कर सकता है। आर्टिकल नंबर 326 में ये गिवन है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और पहले एज थी हमारी 21, अब एज क्या है 18 वोट देने की। क्लियर। 21 की जो एज हुई थी वो हुई थी 61 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग चेंज की गई थी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे संविधान में न्यायपालिका का है वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है। इसका कॉन्सेप्ट हमने यूएस से लिया है। और जुडिशरी का इसलिए इंडिपेंडेंट रखा गया है, जुडिशरी को इसलिए इंडिपेंडेंट रखा गया है कि वो किसी के अधीन न होके वो अपना जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सके। लेजिस्लेचर ना इसमें दखल अंदाजी कर सके, ना ही एग्जीक्यूटिव दखल अंदाजी कर सके, ना ही एग्जीक्यूटिव दखल अंदाजी कर सके। जुडिशरी जो है वो अपना काम खुद कर सके आराम से। और इंडिपेंडेंट
नए कानून को चेंज कर सकती है, नए कानून चेंज करती रहे। नेक्स्ट जो है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 के अंदर दिया गया है फाइनेंस कमीशन का जो काम होता है कि कोई भी पैसा आए आपके सेंटर के पास, चाहे वो टैक्स हो, चाहे आपका कोई भी बाहर से ग्रांट्स आई हो, तो वो जो है सेंट्रल और स्टेट्स में डिवाइड करते हैं और आगे स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। वो सारा काम किसका होता है? फाइनेंस कमीशन का होता है। ये भी हमारा एक सीलियंट फीचर है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है एमरजेंसी प्रोविज़न। एमरजेंसी प्रोविज़न का कॉन्सेप्ट हमने लिया था, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, लेकिन यहाँ पर अगर वर्ड्स आता है फंडामेंटल राइट्स जो होता है, एमरजेंसी के टाइम ये हमारे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपने लिया था, जर्मनी से लिया था। लेकिन ये एमरजेंसी प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। और 3 टाइप्स की एमरजेंसी है। नेशनल एमरजेंसी जो कि 352 के अंदर लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी 356 में लिखा गया था, फाइनेंशियल एमरजेंसी 360 के अंदर लिखा गया है। अभी तक हमारे संविधान के अंदर कभी भी आर्टिकल 360 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कभी भी हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्शन जो लेना। अब पॉजिटिव एक्शन है हमारे संविधान के अंदर कैसे लिया गया है कि सोसाइटी को आपने इम्प्रूव करना है, अच्छे से काम करना है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो कमज़ोर वर्ग है, इसके लिए आपने काम करना है। जो कैसे करना है आपको और कैसे आप करेंगे? रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे इन दी लेजिस्लेचर एंड दी गवर्नमेंट जॉब्स। आर्टिकल 15 और 16 के अंदर, आर्टिकल 15 आप देखते हैं कि आपने मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, उसमें, और आर्टिकल 16 जो है रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बात करता है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। आर्टिकल 15 और 16 रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अफर्मेटिव एक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एजेंसीज, मतलब क्या है? संविधान के अंदर कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, मतलब वो किसी के ऊपर अधीन नहीं है, वो अपना काम जो है खुद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव करवाता है, आर्टिकल 324 के अंदर दिया गया है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, 6 साल का है, 6 साल के लिए चुनी जाती है। 65 एज रिटायरमेंट एज है। कैग जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स के लिए ऑडिट करता है, जो आपके स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं उनको ऑडिट करता है, वो होता है कैग, अंडर आर्टिकल 148 के अंदर लिखा गया है। यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 लिखा गया है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, और जिसमें आपका क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए बात होती है। और आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट होने गवर्नमेंट एग्ज़ाम सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है, वो इसके अंदर लिखा गया है। ये आपके जो हैं तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है। और 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ में आपको आगे बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी कैसी है। वैसे तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, क्लियर। तो ये 3 बॉडीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा संविधान जो है, हमारे कंट्रीज़ का संविधान जो है वो है क्वासी फेडरल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वासी फेडरल? क्वासी फेडरल फेडरल बट यूनिटरी, मतलब संघ संघीय। तो ये तो है
कि हाँ पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट तो की गई है, डिसेंट्रलाइज की गई है, बट यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब एक सिंगल जगह पर आपकी पावर जो है देखने को मिलती है और एकल पावर देखने को मिलती है। दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। फेडरल मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिटरी मतलब एक ही जगह के ऊपर पावर, मतलब सिंगल हैंड्स के ऊपर पावर देखने को मिलती है। अब क्वासी फेडरल हमारा, अगर आपके पास आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर संविधान कौन सा है, संविधान कैसा है, तो आपको बता दूं कि क्वासी फेडरल अर्थ संज्ञेय है। इस वर्ड का मतलब क्या है कि हाँ बट पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, लेकिन सेंटर सबसे स्ट्रॉन्ग है। दिस इज द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा जो है सेंटर का पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है। ये कभी भी चाहे जो स्टेट लिस्ट होता है राज्य के ऊपर, और हमारे पूरे के पूरे नेशन का इंटरेस्ट होता है, कंट्री का इंटरेस्ट होता है, वो कभी भी कानून बना सकती है। वो 2/3 से 2/3 इंडिपेंडेंट हाउस से बिल पास करेगी, राज्यसभा से 2/3 बिल पास करेगी, वोट करेगी, और आपका जो है कानून बन जाएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर बन जाएगा। अगर नेशन इंटरेस्ट लिस्ट के अंदर चीज़ लिखी हो, आर्टिकल 249 के अंदर ये चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल। हमारे देश में न तो ड्यूअल सिटीजनशिप है और न ही सेंट्रल एंड स्टेट डिसीजनशिप है। हमारे देश में है सिंगल सिटीजनशिप है। ये हमने यूके से बोरो किया है। अगर आपको विधान परिषद बनानी हो तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करते हैं 2/3 स्टेट के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि 2/3 में जो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास कर दिया है, लेकिन उसके बाद जो है स्टेट से पूछा जाता है, वहाँ ये आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। कोई भी मैटर में ध्यान रखना है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अगर आपका फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, संघीय चरित्र चेंज हो रहा है, स्टेट और स्टेट में, लोकल और सेंटर में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, तो सेंटर जो है कानून पास करेगी। 2/3 मेजॉरिटी से अलग अलग सदन से वो बिल भेजा जाएगा स्टेट के पास। स्टेट को आपको चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज़ 50% + 1 आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है। दिस इज कॉल्ड क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, ऐसा ही हमारा कैग है। कैग अगेन मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट करता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स चेक करता है। कैग जो है रिपोर्ट देता है, वो जो हो पार्लियामेंट को पेश कर दिए जाते हैं। पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आगे पब्लिश करती है उस रिपोर्ट को, और घोटाला निकाला जाता है, उस कोर्ट का घोटाला निकाला जाता है, उस रिपोर्ट का और घोटाला निकाला जाता है, ठीक है। और दूसरी ओर हम बात करें, हमारे संविधान के अंदर जो है हायरार्कियल जुडिशरी है, जैसे सेंटर में सुप्रीम कोर्ट हो गया है, स्टेट में हाई कोर्ट हो गया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया है, सेशन कोर्ट हो गया है, लोकल हो गया है। इसमें जो है आपकी हायरार्की बनी हुई है, पूरी की पूरी सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम जो देखने को मिलता है। और सेंट्रल रूल्स आवर स्टेट्स इन पावर ऑफ इमरजेंसी। अगेन मैंने आपको बताया था कि
जब भी इमरजेंसी लगेगी तो सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर कानून बना सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोटेक्ट टेरिटोरियल ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट यूनिलेटरल कैन इंक्रीज और अल्टर बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट्स। कहने का मतलब क्या है कि हाँ, अगर पार्लियामेंट चाहे वो अपने आप से स्टेट की कोई भी बाउंड्रीज को घटा सकती है, चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है। वो सारा काम किसके पास है? पार्लियामेंट, संसद के पास है, आपको देखने को मिलता है। और पूरी कंट्री के पास एक संविधान है, तो करके सभी के पास एक कॉमन संविधान है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये है आपके क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इस लेक्चर के अंदर हमने जाना कि क्या आपके सीलेंट फीचर हैं। थैंक यू सो मच।